अब हम चैप्टर 19 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चैप्टर 19 के अंदर से भी आपको 3 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। इजीली सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और उनका आंसर याद करने की कोशिश रखेंगे। राइट द रीजन फॉर जेंडर इन इक्विलिटी इन इंडिया। जेंडर इन इक्विलिटी क्यों है इंडिया के अंदर, इसका जवाब आपको देना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्विलिटी एंड जस्टिस टू ऑल सिटीजन। ऑल सिटीजन को इक्विलिटी और जस्टिस मिल सके, ये वादा करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे। द पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इज डिफरेंट। हमारे देश के अंदर मेल और फीमेल को पालने पोसने का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो अलग अलग है। इन मैनी फैमिलीज वुमेन आर इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड वर्क, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी पावर टू मेक डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली। फैमिली के अंदर उनकी कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं है। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। दे एक्सपीरियंस भेदभाव इन देयर क्लोथ, गेम, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। कपड़ा पहनना हो, कोई गेम खेलना हो या पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी हो, सबके अंदर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। दे बिकम अ विक्टिम ऑफ चाइल्ड मैरिज, द पर्दा सिस्टम एंड मैनी मोर। बहुत सारी चीजों की वो विक्टिम है, जैसे जल्दी शादी हो जाना, घूंघट के अंदर रहना, ये सारी चीजें उनकी ग्रोथ को रोकती हैं। इनइक्विलिटी इज सीन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर्स और रिलीजियस फील्ड। ये जितने भी फील्ड हैं, इन सारी चीजों के अंदर हमारे देश में वुमेन को इनइक्विलिटी फील करनी पड़ती है। तो ये सारी कारणों से आप बोल सकते हो कि हमारे देश के अंदर आज भी जेंडर इनइक्विलिटी है। अब यहाँ पे एक सवाल है, इंडिया स्टैंड अमंग द कंट्री विथ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और what should be done to bring India among the country with the highest human development। अगर दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करूं और आपको समझाऊं, वैसे दोनों क्वेश्चन एक ही है बट पूछने का तरीका अलग है। यहाँ पे बोर्ड आपसे पूछ रही है कि इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो मीडियम नंबर में आता है। अगर उसको ऊपर यानी फर्स्ट लाना हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, तो हमको क्या करना पड़ेगा। सपोज हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 25वें नंबर पे आते हैं, तो हमको 5वें नंबर पे आने के लिए क्या करना होगा, उसी टाइप का आपका ये सवाल है। द फॉलोइंग वर्क शुड बी डन। ये सब लिखना मत भूलना, क्योंकि इससे आपका आंसर थोड़ा लॉजिकल और अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री नीड टू प्ले एन एक्टिव रोल इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। सारे सिटीजन को अपना अपना योगदान देना पड़ेगा, तभी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऊपर आएगा। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया नीड टू बी इंक्रीज। हमारे देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़नी चाहिए, यानी हमारे देश में लोग ज्यादा जीने चाहिए। फोकस ऑन हायर एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। लड़का लड़की दोनों के हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल। अगर इसका मतलब समझाऊं, तो हर सिंगल आदमी की इनकम बढ़नी चाहिए देश के अंदर। ये बात बोली जा रही है कि हर आदमी की, देश के हर देशवासी की इनकम बढ़नी चाहिए देश के अंदर, तब जाके हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आगे बढ़ेगा। फोकस ऑन रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेल्स एंड फीमेल्स। आदमी और औरत दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आगे बढ़ने की। फोकस ऑन वुमेन हेल्थ। ट्राई टू एम्पावर वुमेन इन द कंट्री। औरतों को ताकतवर बनाए हमारे देश में। टू इम्प्लीमेंट वुमेन वेलफेयर स्कीम। टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू स्टॉप वुमेन एक्सप्लॉयटेशन। जो भी वुमेन्स के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लो। अरेंज वैक्सीनेशन फॉर वेरियस डिसीज। बहुत सारी बीमारी के लिए वैक्सीनेशन का अरेंजमेंट करवाओ देश में। अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो हमारा देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऊपर आने लगेगा। अब यहाँ पे आपको एक सवाल है कि वुमेन आर द सेंटर ऑफ द होल डेवलपमेंट प्रोसेस, एक्सप्लेन व्हाई। जो औरत होती हैं वो हमारे डेवलपमेंट की मेन सीढ़ी है, यानी मेन इंसान है, जिसकी वजह से हमारा समाज डेवलप या पूरा होल इकोनॉमिक डेवलप होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। वुमेन आर द सेंटर ऑफ द होल डेवलपमेंट प्रोसेस, ये आपके आंसर को बढ़ाने के लिए लिख दिया है मैंने। अब यहाँ पे देखना, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। इफ अ वुमेन इज एजुकेटेड सी वुड एजुकेट अ हाउस, अ सोसाइटी, अल्टीमेटली एंटायर नेशन। अगर हम एक वुमेन को एजुकेट करते हैं तो वो अपने घर को पढ़ाएगी, जिससे समाज पढ़ेगा, जिससे एंटायर नेशन ऑटोमेटिकली पढ़ने लग जाएगा। अनकरेजमेंट टू वुमेन एजुकेशन। हमको वुमेन एजुकेशन का बढ़ावा देना पड़ेगा। इकोनॉमिक फ्रीडम इज असेंशियल फॉर वुमेन्स एंड एम्पावरमेंट।
वुमेन को अगर एम्पावरमेंट करना है तो उनको पैसे कमाने देना पड़ेगा। इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब कि उनको पैसे कमाने देने की छूट देना पड़ेगा, तभी वो ताकतवर बनेंगी। एजुकेटेड वुमेन इन अर्बन एरिया हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर एक एजुकेटेड वुमेन शहर के अंदर कमा रही है तो वो पैसे से इंडिपेंडेंट हो जाएगी और खुद के पैर पे खुद खड़ी हो सकेगी। अगर हम वुमेन को एजुकेट करेंगे तो वो पैसा कमा सकती है और अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सकती है। द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप विद अनएबल वुमेन इन रूरल एरिया टू अंडरटेक इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अर्न मनी। यहाँ पे ये याद रखना, सेल्फ हेल्प ग्रुप। गांव के अंदर एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये ग्रुप का मकसद है कि जो महिलाएं हैं गांव की वो पैसा कमा सके, वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करके पैसा कमा सके, कोई काम करके पैसा कमा सके। क्या याद रखना है? सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई गई गांव के अंदर जिससे गांव की महिलाएं कुछ काम कर सके और उससे पैसा बना सके। From time to time, they have served in the post of Prime Minister, President, CM of different state. समय समय पे महिलाओं ने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की गद्दी संभाली है, प्रेसिडेंट की गद्दी संभाली है और सीएम की भी कुर्सी संभाली है। वुमेन आर एंगेज इन जॉब लाइक टैक्सी ड्राइवर टू पायलट। आज के समय में वुमेन टैक्सी चलाने से लेके एरोप्लेन भी चलाती हैं। Women employment is expanding from working as a labor to working in the business, commerce, communication. आज के टाइम पे वुमेन लेबर के अलावा बिजनेस के अंदर भी है, कमर्शियल फील्ड के अंदर भी है एंड कम्युनिकेशन फील्ड के अंदर भी है। इतनी आगे बढ़ चुकी हैं हमारे देश की महिलाएं। Political empowerment of women has been achieved by providing 50% reservation of seat in local self government. जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है उसके अंदर 50% सीट हमको महिलाओं को दे देनी चाहिए, जिसकी वजह से उनका पॉलिटिकल में भी इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स के अंदर भी महिलाएं आएंगी। अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो हमारे देश की महिला आगे बढ़ेंगी और आपका ये आंसर भी हो गया पूरा। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि मैनी स्कीम हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गुजरात गवर्नमेंट टू गिव इक्वल स्टेटस टू वुमेन्स। वुमेन को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम लेके आई है आपको वो बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपकी पहले स्कीम की लिस्ट बना दी है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखोगे तो कम डेटा के अंदर बड़ा आंसर हो जाएगा और मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। एक्सप्लेन द सेम इन डिटेल। ये जो सारी चीजें हैं इनको आपको डिटेल में लिखनी है, वही मैंने लिख दिया है। एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी, विद्या लक्ष्मी बॉन्ड, सरस्वती साधना योजना एंड सबला योजना। ये जो चारों स्कीम है ये एजुकेशन के अंदर लेके आई थी गुजरात गवर्नमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए गुजरात गवर्नमेंट लेके आई थी मिशन मंगलम योजना। इसको देख के सादी लगता है बट ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी दिया था गवर्नमेंट ने। वुमेन्स वेलफेयर के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स लाई थी, जैसे बेटी बचाओ अभियान, ई ममता प्रोग्राम, चिरंजीवी योजना, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर। ये औरतों की भलाई के लिए लाई गई हुई स्कीम्स हैं। तो पहले ये स्कीम का लिस्ट याद कर लो, फिर इन्हीं में से किसी किसी स्कीम को हम डिस्क्राइब कर देते हैं तो अपना आंसर हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पे देखो विद्या लक्ष्मी बॉन्ड। अब ये क्या है? द गर्ल रिसीव अ बॉन्ड ऑफ ₹2000 एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू अ गवर्नमेंट स्कूल। कोई भी लड़की गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अगर एडमिशन ले रही है तो उसको 2000 रुपए दिया जाएगा। इसी योजना को बोला गया विद्या लक्ष्मी बॉन्ड। सरस्वती या सरस्वती साधना योजना। इन दिस योजना 1,50,000 साइकिल्स हैव बीन गिवन टू गर्ल्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री एसटी बस पासिस टू गर्ल्स। सरस्वती साधना योजना के तहत 1.5 लाख साइकिल लड़कियों को फ्री में दिया गया और एसटी बस का पास फ्री में दिया गया अगर उनको पढ़ने जाना है तो। सबला योजना। इन दिस योजना गवर्नमेंट स्टार्टेड टू प्रोवाइड न्यूट्रियस फूड टू टीनेज गर्ल्स। जो टीनेज गर्ल्स थी उनको न्यूट्रिशन वाला खाना प्रोवाइड करना शुरू किया गवर्नमेंट ने सबला योजना के तहत। मिशन मंगल योजना। अंडर दिस प्रोग्राम द गवर्नमेंट प्रोवाइड इकोनॉमिक हेल्प टू वुमेन थ्रू द सखी मंडल टू मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट। सखी मंडल को इंग्लिश में बोला जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपने अभी ऊपर पढ़ा था सेल्फ हेल्प ग्रुप। सखी मंडल का नाम क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। गवर्नमेंट ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जिसकी वजह से औरतें पैसा कमा सके और अपने पांव पर खुद खड़े हो सकें। चिरंजीवी योजना। इन दिस योजना गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री मेडिकल फैसिलिटी टू प्रेग्नेंट वुमेन, लैबोरेटरी टेस्ट एंड ऑपरेशन फैसिलिटी टू वुमेन।
चिरंजीवी योजना के तहत प्रेग्नेंट वुमेन को सरकार मेडिकल फैसिलिटी दे रही थी, लेबोरेटरी टेस्ट दे रही थी और ऑपरेशन की भी फैसिलिटी दे रही थी। एक और योजना है यहाँ पे, बेटी बचाओ अभियान। दिस हैज बीन स्टार्टेड विद द स्लोगन ऑफ बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ एंड बेटी पढ़ाओ। बेटियों को बचाने के लिए बेटी बचाओ अभियान गुजरात गवर्नमेंट ने शुरू किया था। तो ये सारी स्कीम गुजरात गवर्नमेंट ने चालू किया था। आपको एज इट इज ही लिखना है, तो कम डेटा में बड़ा आंसर बनेगा और पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल है कि विच इंडिकेटर्स आर यूज इन द न्यू टेक्नोलॉजी टू डिटरमाइन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर कौन सी नई टेक्निक अपडेट हुई थी, ये आपको बताना है। तो 2010 के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर तीन चीजें अपडेट हुई थी। एक है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एक है आपका एजुकेशन इंडेक्स और एक है आपका इनकम इंडेक्स। इन्हीं तीन चीजों को हम समझते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स को शॉर्ट में बोलेंगे LEI और इसी को बोला जाता है एवरेज एज भी। अगर आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स के बारे में पूछे या एवरेज एज के बारे में पूछे तो आपको सेम आंसर लिखना होगा। अब हम जानते हैं कि ये होता क्या है। The term life expectancy refer to the number of a year a person can expect to live. इजी भाषा में समझाऊं तो हम बोलते हैं ना कि इंडिया के अंदर तो अब 50 से 60 साल लोग जीते हैं, अमेरिका में 60 से 70, जापान में 80 से 90 साल। तो आप ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रिडिक्ट कर रहे हो, आप एक इंसान की ऑन एन एवरेज लाइफ बता रहे हो, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट इज एन एस्टिमेट ऑफ द एवरेज एज। आप क्या निकाल रहे हो, एस्टिमेट, अंदाजा निकाल रहे हो एक इंसान की एवरेज एज, वो कितना जिएगा, वो उसका आप अंदाजा निकाल रहे हो। द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इज 83.6 ईयर एंड द लोएस्ट इन 20 ईयर्स। As per the Human Development Report, life expectancy in 2015 was 68 ईयर। ये इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अब आगे बढ़े, एजुकेशन इंडेक्स। एजुकेशन इंडेक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है मीन ईयर स्कूलिंग, एक होता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। अब इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर इसको डिटेल में बताऊंगा तो आपका ये बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। बस आप याद कर लो कि एजुकेशन इंडेक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है मीन ईयर स्कूलिंग, एक है एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग। अब आ जाओ इनकम इंडेक्स में। इनकम इंडेक्स और लिविंग स्टैंडर्ड दोनों एक ही है। अगर आपको इनकम इंडेक्स पूछे या लिविंग स्टैंडर्ड पूछे, एक ही आंसर लिखना है। द इनकम इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। जो इनकम की इंडेक्स है वो देश के नेशनल इनकम के ऊपर और पर कैपिटा इनकम के ऊपर कैलकुलेट होती है। द पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द यूएस डॉलर। आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो यूएस डॉलर के ऊपर कैलकुलेट होगी। अब समझ में आया? जैसे 10,000 रुपए अपनी इनकम इंडेक्स निकली, इसको यूएस डॉलर में कैलकुलेट कर दो। मैं मान लेता हूं 10,000 रुपए हो गए $100, तो आपकी इनकम इंडेक्स कितनी निकल के आई? $100। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। नॉन एज परचेसिंग पावर प्योरिटी, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी आप इसको मत समझो, अभी आप इतना समझो कि पर कैपिटा इनकम को जो यूएस डॉलर के ऊपर निकालते हैं उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है परचेसिंग पावर प्योरिटी। तो यहाँ पे ये वाला भी आंसर मैंने आपका बहुत इजी बना दिया है। वाई लिटरेसी इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। लिटरेसी को एजुकेशन समझो, एजुकेशन से इंसान का कैसे डेवलपमेंट होगा वो जानो। लिटरेसी मेक पीपल स्किलफुल। अगर इंसान पढ़ेगा लिखेगा तो वो स्किलफुल बनेगा। अगर एक इंसान स्किलफुल बनेगा तो उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पीपल एंजॉय अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा सीखो, अच्छे से जियो। ड्यू टू लिटरेसी पीपल हैव बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ फाइंडिंग जॉब। अगर आप पढ़ाई लिखाई करोगे तो आपको अच्छा काम मिलेगा। पीपल लर्न न्यू एंड डिफरेंट स्किल। अगर आप पढ़ाई लिखाई करोगे तो नए नए और अलग अलग तरीके के स्किल सीखोगे। पीपल डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आपके एजुकेशन से ही आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखते हो। डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज। अगर आप पढ़े लिखे होगे तभी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी होती जाएगी। लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। काम करना हो, स्किल डेवलपमेंट करना हो, दिमाग को डेवलप करना हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल डेवलप करना हो, सारी चीजें हमें लिटरेसी से ही मिलती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। विच थिंग अराउंड अस हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमारे आसपास ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर बुरा असर आएगा। दिस थिंग्स हैव बीन एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब लिखना मत भूलना। प्रेग्नेंट वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और उसको पूरी तरीके से अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर या ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर असर डालेगी। बर्थ ऑफ अंडरवेट चाइल्ड।
जब बच्चा जन्म लेता है और उसका वेट जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, तो ये भी उसके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में रुकावट बनेगा। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, बच्चों को अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है तो उनका डेवलपमेंट कैसे अच्छे से होगा। स्टारवेशन डेथ एंड सुसाइड ऑफ फार्मर, भूखमरी से डेथ हो जाना और फार्मर का सुसाइड कर लेना भी ह्यूमन के डेवलपमेंट में रुकावट बनती है। चिल्ड्रन नॉट गोइंग टू स्कूल, जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है वो कैसे डेवलप करेगा। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कैन नॉट रीड एंड राइट, जो बच्चा स्कूल गया है फिर भी उसको पढ़ने और लिखने नहीं आता है तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। चिल्ड्रन ड्रॉप आउट स्कूल टू वर्क एज चाइल्ड लेबर, बच्चा पैसों की कमी की वजह से स्कूल छोड़ देता है और जाकर मजदूरी करता है, इसकी वजह से भी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। पेरेंट्स रिफ्यूजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन टू देयर डॉटर, लड़कियों को हायर एजुकेशन लेने से पेरेंट्स जो रोक देते हैं, इसकी वजह से भी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड एम्प्लॉयड यंग पीपल, कुछ यंग पीपल एजुकेटेड है फिर भी उनको काम नहीं मिल पाएगा तो भी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। अल्टीमेटली डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से अगर काम करने वाले इंसान की डेथ हो जाएगी तो उस घर में कोई काम करने वाला बचेगा नहीं और उस घर की फिनेंशियल कंडीशन खराब हो जाने से उस घर की डेवलपमेंट रुक जाएगी। पीपल सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिसीज, अगर एक इंसान बहुत सारी बीमारी से जूझ रहा है तो भी उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट्स है, इन सारी चीजों की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर असर आता है। अब यहाँ पे एक सवाल है जो आखिरी सवाल है, विच आर थिंग्स ऑफ ह्यूमन लाइफ विथ विच ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिलेटेड, ह्यूमन डेवलपमेंट की लाइफ की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेट करती हैं, ये हमारा सवाल है। पीसफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ, हमको पीसफुल और सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। अपॉर्चुनिटी टू लिव अ सक्सेसफुल और क्रिएटिव लाइफ एज पर वन एबिलिटी, विजडम एंड इंटरेस्ट, एक इंसान की एबिलिटी, विजडम और इंटरेस्ट के हिसाब से उसको उसकी लाइफ जीने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लॉन्ग हेल्थी एंड क्वालिटेटिव लाइफ, लंबी हेल्दी और अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए एक इंसान को। नॉलेज एक्वायर थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन से वो नॉलेज एक्वायर कर सके। अपॉर्चुनिटी टू अर्न अ लाइवलीहुड, जीने के लिए पैसा कमा सके। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स एंड लिव अ क्वालिटेटिव लाइफ, नेचुरल रिसोर्स को यूज करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी, एक इंसान को पर्सनल और सामाजिक तौर पे दोनों तरीके से सिक्योरिटी मिले। अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज ह्यूमन राइट्स, जो भी उसकी ह्यूमन राइट है उसको यूज करने का भी उसको मौका मिले। ये सारी लाइफ की चीजें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेट करती हैं। तो ये आपका हो गया आंसर पूरा। तो ये चैप्टर मैंने आपको करवा दिया। अगर इसके अंदर आपको अभी भी कहीं डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी इजी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।